जोहार, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पब्लिक 24। आज पूरे देश में प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद श्री दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में राज्य के किसानों की समस्याओं, खरीदे गए धान के लंबित भुगतान को लेकर पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला, मंडल एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ता 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक वर्चुअल धरना पर बैठे थे। पब्लिक 24 आपसे अनुरोध करता है कि इस कोरोना काल में घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। हेमंत सोरेन जी की सरकार झारखंड के किसानों के साथ जिस प्रकार से धोखाधड़ी करने का काम कर रही है, अन्याय करने का काम कर रही है, किसानों के द्वारा नवंबर में बेचे हुए धान का मूल्य अभी तक किसानों के हाथ में नहीं पहुंचा, जिसके कारण किसानों की हालत बहुत ही खराब हो गई है। इस विषय को लेकर के और किसानों के ऋण माफी हो, इस विषय को लेकर के और साथ किसानों के बीज और धान समय पर किसानों को मिले, इस विषय को लेकर के हम सब लोग पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरना दे रहा है और इस सरकार को सचेत कर रहा है कि किसानों के साथ आप अन्याय करने का काम करेंगे, धोखाधड़ी करने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के माननीय अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के आह्वान पर मैं अपने आवास पर धरना में बैठा हूँ। ज्ञातव्य है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर नवंबर माह में धान की खरीदारी सरकार ने किया और माननीय वित्त मंत्री रमेश अग्रवाल के निर्देश से खरीदारी शुरू कर दी। पैसों का भुगतान आज तक नहीं हो सका। किसान पैसों के अभाव में मर रहे हैं, अपना इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं। गांव-गांव में कोरोना फैल रहा है। यह मुख्यमंत्री कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। इतना ही नहीं, कल एक तुलुक फरमान लागू किया है कि यहाँ के स्थानीय को वैक्सीन मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप वैसा गलती मत करिए। मानवता को बचाना है, बाहरी भीतरी को नहीं। और वैक्सीन भारत सरकार मुफ्त में आपको दे रही है, उसका रोकड़ा आप नहीं दे रहे हैं और उल्टे आप बोलते हैं स्थानीय को देंगे, बाहरी को नहीं देंगे। अरे बीमारी स्थानीय और बाहरी सोच के आता है क्या? यह सरकार जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है। इस सरकार ने एक ई-पास का फरमान जारी करके पूरे प्रदेश में लोगों की जमकर पिटाई की है और पुलिस को वसूलने का छूट दे दी है। मित्रों, यह सरकार निकम्मी है, यह सरकार चोर है, यह सरकार भ्रष्ट है, यह सरकार असफल है। आज इनके पास मृत्यु का सही आंकड़ा भी नहीं है। स्मशान बताता है कि बीमारी का प्रतिफल क्या है। 150-150, 200-200 डेड बॉडी हर मुआ स्मशान में और वहाँ नामकुम में लाइन लगा रहता है और इनका जो है रिपोर्टिंग आधे से कम का होता है। ऐसा झूठी सरकार, ऐसे दोगली सरकार जितना जल्दी जाए उतना ही जल्दी इस राज्य का कल्याण होगा। इसने कुछ नहीं किया। भाजपा द्वारा किए गए सारे विकास कार्यों को इन्होंने ठप कर दिया। कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। कोरोना से लड़ाई में भी ये पूर्णतः विफल है। इनके यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन का चोरबाजारी हो रहा है, ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। इनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। ये अपने मन के राजा हैं और
किसान विरोधी हेमंत सरकार के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। किसान आए दिन सरकार के नीति और नियत के चलते आत्महत्या करने पर मजबूर है। अभी धान के क्रय में भारी पैमाने पर ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, साथ ही छोटे किसानों का शोषण किया जा रहा है। सरकार अपने घोषणा पत्र में किसानों से किए गए वादे को अक्षरतः इसको लागू करने में विफल रही है। इस विफलता के परिणाम स्वरूप धान की फसल की जो क्रय की जा रही है उसका उचित मूल्य जो निर्धारित है राज्य सरकार द्वारा, महीनों तक किसान को इसको लेने के लिए भटकना पड़ रहा है। साथ ही खरीद केंद्र पर किसानों को दो तीन दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। यह सरकार का कहीं न कहीं विफलता की निशानी है। वहाँ के पदाधिकारी किसानों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि कहीं न कहीं किसान बिचौलिए के माध्यम से आए और मेरा हाथ गर्म हो, जेबी गर्म हो, इस फिराक में पदाधिकारी लगे हुए हैं। हमारे अन्नदाता भटक रहे हैं और सरकार निश्चिंत से सोई हुई है। इसका हम लोग हेमंत सरकार का विरोध करते हैं। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। किसानों को धान का उचित मूल्य में समय पर मिलना चाहिए। पिछली रघुवर दास की सरकार ने जिस तरह का नीति किसान के लिए अपनाई थी, 1 सप्ताह के अंदर किसानों को पूरा भुगतान किया जा रहा था, उस नीति पर सरकार चलते हुए किसानों को अविलंब भुगतान करे, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। जोहार, नमस्कार। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक प्रकाश जी के निर्देशानुसार अपने अपने घरों पर पिछले साल 2020 में, नवंबर 2020 में किसानों के धान का जो क्रय सरकार द्वारा की गई उसका भुगतान अब तक नहीं हुआ। इसके खिलाफ हम सब धरने पर बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उन अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हर क्षण अपने अन्नदाताओं के साथ है, किंतु आज सरकार की इस रवैया से हमारे अन्नदाता जिस तरह से निराश हुए हैं, उनकी आवाज़ बनने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं। उनके निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में वर्चुअल धरने के माध्यम से ये अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये किसान विरोधी सरकार होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आइए और जागिए। अपने अन्नदाता, अपने प्रदेश के अन्नदाता इतने कष्ट से गुजर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं देता। पुनः बुआई का समय आ गया है और अब तक आपने पिछले क्रय की भुगतान नहीं की। आपकी इस मंशा को क्या कहें। झारखंड की जनता और झारखंड की किसान आपके इस रवैये को देख रही है। पिछले बार भी हम लोगों ने जब दोबारा धान नहीं खरीदी गई, ये कहकर रामेश्वर उरांव जी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये कहकर उसकी खरीदारी रोक दी, उनका क्रय रोक दिया कि धान अभी गीली है, और वो उसकी खरीदारी अब तक नहीं हुई। वो रखे रखे किसान भाई सोचते रहे अब उसकी खरीदारी होगी, अब खरीदारी होगी। इस आस में उनके या तो आधे धान सड़ गए या उन्हें औने पौने दाम में बेचने के लिए, वो बिचौलिए के हाथ बेचने के लिए वो मजबूर हो गए। क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी,
आपको पता होना चाहिए, आप कहते हैं कि आप किसान के बेटे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसान के पास एकमात्र साधन होता है कुछ भी खरीदने के लिए, उसका अपना धान जो वो उपजाते हैं उसी को बेचकर वो अपनी सारे ज़रूरत की सामग्री वो खरीदते हैं। चाहे वो बच्चों का स्कूल में फ़ी देने की बात होती है, चाहे घर में राशन पानी की बात होती है, चाहे किसी भी चीज़ की खरीदारी करनी होती है, तो वो अपने इस धान को बेचकर और उनसे मिले हुए पैसे से वो अपनी सारी खरीदारी को करते हैं। तो कैसे भूल जाते हैं आप, कैसे अपने आप को आप किसान के बेटे कहते हैं और ये नहीं जानते कि किसान किस हाल में हैं। अगर उनसे उनका धान की खरीदारी किया गया और उसकी भुगतान नहीं हो पाई तो उनकी आजीविका कैसे चल रही है, वो कैसे अपने आप को अपनी आजीविका को चला रहे हैं, वो किस तरह से उनका गुजर बसर हो रहा है, ये कभी आपने चिंता किया? घोर आश्चर्य की बात है कि आप बेफिक्र हैं, पिछला भुगतान नहीं हुआ, इस दूसरी बार क्रय नहीं किया गया और इस महामारी का दौर भी चल रहा है। इसके बारे में क्या कहूँ, ग्रामीण एरिया में जिस तरह से जाने जा रही हैं, एक तो आपने उचित पूरे जांच की व्यवस्था नहीं की, अपने से भी लोग करा रहे हैं, तो ग्रामीण एरिया में पैसों के अभाव में हमारे किसान भाई अपनी जांच नहीं करा पा रहे, उनकी जानें जा रही हैं। हेमंत जी, डरिए उनके इस आह से, बचिए उनके इस आह से। यह आह किसानों का आपको बेचैन कर देगा। इस दिन के लिए नहीं इन्होंने आपको अपना मुखिया बनाया था कि किसानों की ये दुर्दशा आप देखें, बल्कि इसलिए बनाया था कि आप इनकी चिंतन करें और इनके लिए उचित माहौल बनाएं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फले फूले। इस आशा और विश्वास के साथ इन्होंने आपको अपना मुखिया चुना था, किंतु आप सत्ता में आते ही सत्ता के नशे में चूर होकर भूल गए वो सारी बातें जो किसानों के हित में था। बिल्कुल आपको उसकी परवाह नहीं रही, ये ध्यान नहीं रहा कि पुनः अब बुआई का समय फिर आ रहा है, कैसे बीज की खरीदारी होगी, कैसे किसान भाई फिर से अन्न उपजाएंगे, और अगर अन्न की उपज नहीं हुई तो इनकी जीविका कैसे चलेगी, और हम सब, आप सबका पेट हम सबका कैसे भरेगा। कभी चिंतन किया आपने? तो ये चिंतन नहीं किया तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको जगाने का काम कर रहे हैं। उन तमाम किसान भाइयों का, उन तमाम अन्नदाताओं का आवाज़ बनकर बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों का हित चाहिए है, हमेशा से झारखंड की जनता का हित चाहिए है और हमेशा इसके हित में आवाज़ उठाती रही है। तो पुनः आवाज़ उठा रही है कि अविलंब इनके क्रय जो पिछले बार क्रय हुई उसका भुगतान करें, दूसरे बार जो धान बचे हुए हैं उसकी खरीदारी कर उन्हें अविलंब उसका भुगतान किया जाए, ताकि समय हमारे किसान भाई बीज की खरीदारी कर पुनः बुआई का काम कर सके और जो भी अपनी इस कोरोना काल में जो दिक्कतें उनके सामने हैं उससे वो उबर सके। इसके लिए आपसे आग्रह है कि तमाम हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए आप इसका भुगतान अवश्य करें, नहीं तो आने वाला समय में इसके दुर्गामी परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। धन्यवाद। सुचिता सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, महिला मोर्चा, झारखंड।